बॉलीवुड में टैलेंट इम्पोर्टेंट लेकिन पीआर उससे ज़्यादा पावरफुल है। पीआर आपको ओवरनाइट विलेन बना सकता है और रियल कंट्रोवर्सी को मीम में कन्वर्ट करके गायब भी कर सकता है। आज हम बात करने वाले हैं कैसे पीआर साइलेंटली करियर्स बनाता है और बर्बाद करता है विदाउट यू इवन रियलाइजिंग इट। और अगर आप सोचते हो पीआर सिर्फ प्रमोशन के लिए होता है देन यू आर वेरी नाइव। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज़ पीआर। पीआर का मतलब सिर्फ इंटरव्यूज या एयरपोर्ट्स में फ़ोटो खींचना नहीं होता है। पीआर का रियल काम होता है नैरेटिव कंट्रोल करना। पीआर डज थ्री वेरी डेंजरस थिंग: किसी टॉपिक को वायरल बनाना, किसी भी इश्यू को जोक बना देना और किसी भी सॉस को कम्प्लीटली बरी कर देना। और बॉलीवुड में पीआर एजेंसी सिर्फ इमेज नहीं बनाती, दे रीराइट रियलिटी। दैट्स हाउ स्केरी पीआर आर। एग्जाम्पल में ले लो controversy surrounding Kartik Aaryan. He was involved in a serious allegation where it was alleged he was involved in a romantic relationship with British teenager who is still underage. Their holidays photos were viral. ये कोई छोटी सी बात नहीं थी। अगर सेम चीज कोई नॉर्मल और नॉन पॉपुलर एक्टर करता तो उसका करियर ओवरनाइट बर्बाद हो जाता। बट इन दिस केस इट वॉज कम्प्लीट ऑपोजिट। ही डिड नॉट इवन गेट स्क्रैच इन दिस कंट्रोवर्सी। और जो भी लोग सच में कार्तिक को एक्सपोज करने लगे थे, देन आउट ऑफ नोवेयर एक एक्सपोजिंग टी ट्रेन स्टार्ट where at first few well-known influencers started to expose big celebrity in the name of tea, but after some time हर कोई किसी भी सेलिब्रिटी को एक्सपोज करने लगे। ईच एंड एवरी पीपल स्टार्टेड टू एक्सपोज रैंडम सेलिब्रिटी इन द नेम ऑफ टी। कुछ जेन्यून था, कुछ फेक था। Some genuine chat are of Aizaz Khan, KRK and one big YouTuber named Azuz, जिसने पूरे YouTube कॉमेडी को हिला दिया है। Because Azuz was known as the greenest YouTuber in social media. He is the one YouTuber who respect women and make family content video. I genuinely was shocked to see his chat recording because I used to watch his video and I really like his character and the way he talk and the way he represent himself in the YouTube. But after watching his messages and the way he talk with women in private, it make me really disgust with such people. So when such trend started to go out of hand, सब कुछ entertainment बन गया। रिजल्ट क्या हुआ? कार्तिक का इश्यू सीरियस डिस्कशन से जोक बन गया। पीआर ने डायरेक्टली डिफेंड तो नहीं किया पर पीआर ने अटेंशन डाइवर्ट कर दिया। स्मार्ट पीआर मूव। जब आप कंट्रोवर्सी को मीम बना देते हो देन लोग जस्टिस को भूल जाते हैं। पीआर का एक गोल्डन रूल है, नेवर फाइट द इश्यू, जस्ट रिप्लेस इट। न्यू ट्रेंड लाओ, बिगर ड्रामा क्रिएट करो, पब्लिक को कन्फ्यूज करो, पब्लिक का माइंड डाइवर्ट करो। और जब सब लोग बिजी हो जाते गोसिप करने में देन दे ऑटोमेटिकली फॉरगेट सच कंट्रोवर्सी। बट रियल विक्टिम इससे कंट्रोवर्सी में इनविजिबल हो जाते हैं। एंड रिसेंटली एक अवार्ड फंक्शन में एसआरके किसी टर्किश एक्ट्रेस के साथ स्टेज पे अवार्ड देने के लिए गए थे और ऑडियंस में भी एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर टर्किश एक्ट्रेस नेम हांडा वाज सिटिंग in audience and she was filming the whole thing with her phone. Normal situation था, she was filming her friend Amina, but suddenly SRK की PR और fandom ने ऐसा narrative set किया where it seemed like she was filming SRK and she was a big fan of SRK, which in reality is complete opposite. Even if she was taking photo of SRK, what was the big deal? इतना ज़्यादा overhype करने की क्या ज़रूरी था? फिर अचानक से आउट ऑफ नोवेयर एक स्क्रीनशॉट वायरल होने लगे वेयर हांडा वाज कॉलिंग SRK अंकल एंड SRK फैन डिसाइडेड टू ट्रोल हर एंड बुली हर इवन विदाउट कन्फर्मिंग इफ द स्क्रीनशॉट इज फेक और रियल। इवन इफ हांडा ने सच में SRK को अंकल बोला भी तो इसमें क्या ही होगा। SRK इज इन हिज 30s, वो उसी उम्र में है जिसमें हमारे ग्रैंडफादर है एंड ही इज़ रियली ओल्ड इन कम्पेयर टू हांडा। सो इतना एग्रेसिवली उसे ट्रोल करने की बात समझ नहीं आता। इवन फॉर अ फेक स्क्रीनशॉट इज रियली स्टूपिड एंड डिस्कस्टिंग। एंड जब हांडा was trolled very badly, she decided to clarify it, saying it was a fake screenshot and she never said such thing about SRK. Still, the fan did not accept it and decided to troll her more bluntly. PR plus blind fandom equals no room for truth, which SRK fan prove it. इमेज बचाने के लिए किसी और को विलेन बना देना ये बॉलीवुड का काफ़ी पुराना स्टाइल है। दिस हैज़ बीन हैपनिंग इन बॉलीवुड सिंस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम।
Recently, Tara Sutera was also trolled very badly, and she exposed the troller by showing proof how they were given money to troll and expose her. और कुछ इन्फ्लुएंसर और मीम पेज ओनली फॉर फ्यू मनी विल डू एनीथिंग। एक बार ये इतना भी नहीं सोचते कि सच ट्रोलिंग एंड एक्सपोज कैन डिस्ट्रॉय देयर लाइफ। और लोग कहते हैं सेलिब्रिटी को स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, बट सिस्टमैटिक ट्रोलिंग कैन डैमेज देयर मेंटल हेल्थ एंड सम सेलिब्रिटी कैन टेक ड्रास्टिक मेजर ड्यू टू इट। एनिमल की बैट तृप्ति डिमरी को ओवरनाइट पॉपुलर मिली थी, but after she replaced Deepika Padukone in Split movie, she was trolled left and right by Deepika PR. They decided to slander her, saying she is overhyped, bull actress, temporary actress, etc. etc. They were literally slandering her character. और स्प्रिट के डायरेक्टर को सामने आकर तृप्ति को सेव करना and expose her dirty tactic. PR never directly attacks someone, but they indirectly attack which can severely damage other reputation. It is one of the big PR strategy. अटैक करने की ज़रूरत नहीं है, बस डाउट क्रिएट करो और बाकी काम तो फैंस मीम पेज कर लेंगे। बॉलीवुड में PR का काम सिर्फ काम संभालना नहीं होता है। PR का मतलब ये डिसाइड करना है कि कौन हीरो है, कौन विलेन है, और जब हम बिना क्वेश्चन के ऐसा नैरेटिव को बिलीव करते देन PR जीत जाता है। नेक्स्ट टाइम जब कोई कंट्रोवर्सी अचानक से मीम बन जाता है, समझ लेना कि दिस इज़ PR मूव। ये था पूरा ब्रेकडाउन ऑन PR पावर इन बॉलीवुड। व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस टॉपिक? Let me know down in comment section and don't forget to like, share and subscribe.